स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्किल यार्ड्स। लास्ट के वीडियोस में हमने कंप्यूटर नेटवर्क के लास्ट 2 चैप्टर्स कवर किए थे। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड आफ्टर दैट डेटा कम्युनिकेशन। इन दिस चैप्टर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे, जितने भी सिक्योरिटी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थ्रेट्स आर देयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 12। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 के साथ। चैप्टर 12 सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स क्या होता है कि ऐसे कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स थे कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे पास, जिनकी वजह से हमें सिक्योरिटी के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने पड़े जिससे कि वो थ्रेट्स को हम रोक सकें। तो सबसे पहले हमारे पास आता है थ्रेट्स क्या होते हैं। नेटवर्क्स में जो सिक्योरिटी, जो हमारे नेटवर्क को, डेटा को, हमारे डिवाइसेस को या फिर हमारे डिवाइसेस डेटा उसको मिसयूज करे, इलेजिटिमेट इलीगल एक्सेस करे, उसको हम कहते हैं थ्रेट। और जो भी मेजर्स हम टेक आउट करते हैं उन थ्रेट्स को रोकने के लिए, दोज आर प्रिवेंशंस। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। मेलिशियस का मतलब आपको पहले से ही पता है, समथिंग विच कैन हार्म। मेलिशियस मीन समथिंग विच कैन हार्म। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे डेटा को हार्म करते थे, हमारे हार्डवेयर को डैमेज करते थे, हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को हार्म करते थे, ऐसे सॉफ्टवेयर उनको हम क्या कहते थे? मालवेयर। मालवेयर के कई सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं, लाइक वायरसेस, वॉर्म्स, रैंसमवेयर, ट्रोजन्स एंड स्पाईवेयर। ये कुछ मालवेयर के टाइप्स हैं। टॉकिंग अबाउट वायरस, जो मालवेयर का टाइप है, वायरस जो है वो एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कोड होता है। वो सॉफ्टवेयर कोड का एक पीस होता है जो मेलिशियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए क्रिएट किया जाता है। और जब ये कोड क्रिएट हो जाता है, इसके बाद हम इसे मल्टीपल डिवाइसेस और कंप्यूटर्स में इंजेक्ट कर देते हैं। मतलब हम कंप्यूटर्स में वहाँ पे जाके इसको प्लांट कर देते हैं। आफ्टर दैट ये जो वायरसेस होते हैं ये कुछ टाइम के लिए स्टेबल रहते हैं, मतलब ये कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करते हैं, मेलिशियस एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करते हैं। आफ्टर सम टाइम दे गेट एक्टिवेटेड व्हेन समवन ओपन दोज फाइल्स और समवन एक्सेस दोज फाइल्स। ओके, कुछ कॉमन वायरसेस हमारे पास जो हैं वो है क्रिप्टोलॉकर, माइडूम, सैसर, नेटस्काई, स्लैमर एंड स्टक्सनेट। आफ्टर दैट वॉर्म भी एक टाइप का मालवेयर है, ये भी मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करता है। वॉर्म क्या करता है? ये अनएक्सपेक्टेड डैमेज करता है और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है सिस्टम में ऑकर करता है। लाइक सिस्टम आपका नॉर्मली रन कर रहा है, बट उसमें से अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर एक रैंडम टाइम पे ऑकर हो रहा है, आपका सिस्टम अचानक से हैंग होने लग गया या फिर कोई भी इश्यूज आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे जो वर्क करता है वो होते हैं वॉर्म्स। वॉर्म्स उस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। वॉर्म्स और वायरसेस में मेजर डिफरेंस क्या होता है? लाइक वायरसेस तो सॉफ्टवेयर का पीस ऑफ कोड होते हैं। वायरसेस जो होते हैं वो खुद से इंजेक्ट किए जाते हैं, खुद से प्लांट किए जाते हैं। समवन इज गोइंग टू प्लांट अ वायरस इन योर डिवाइस। बट इन केस ऑफ वॉर्म्स, वॉर्म्स जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं। मतलब इफ एक कंप्यूटर में वॉर्म है तो उसे आपको दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे सिस्टम में प्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑन एन इटसेल्फ, वो खुद से ही दूसरे सिस्टम्स में ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ कॉमन वॉर्म्स जो हमारे पास वो है सोबेग, एमएस ब्लास्ट, कोडरेड, निम्डा एंड मॉरिस वॉर्म्स। After that, ransomware. Ransomware is also a kind of malware. It means it is performing some malicious activities. If it is performing some malicious activities, so in which kind it is performing that? Like ये जो है यूजर के डेटा को हैक करता है, हैक करने के बाद हैक इन द केस हम ऐसे कह लेंगे कि यूजर को ही उसके डेटा को एक्सेस नहीं करने देता। ये यूजर के डेटा को एक्सेस नहीं करने देता और यूजर को थ्रेट करता है कि वो उसके पर्सनल डेटा को लीक कर देगा या फिर पब्लिश कर देगा। जब यूजर उसकी थ्रेट से, उसकी धमकियों से डर जाता है, तो वो पेमेंट, जो रैंसमवेयर हमारे पास वायरस है, मैलवेयर है, रैंसमवेयर जो हमारे पास मैलवेयर है, वो पेमेंट डिमांड करता है कि इफ यू आर नॉट पेइंग मी दिस अमाउंट, आई विल पब्लिश योर डेटा और लीक योर पर्सनल डेटा टू एनी अदर सिस्टम और एनी अदर पर्सन और एनी अदर पार्टी। सो उस केस में रैंसमवेयर जो होते हैं वो एक नेट अमाउंट और पेमेंट डिमांड करते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आता है ट्रोजन। ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन भी एक मैलवेयर है। ये लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह लगता है। ट्रोजन जो है हमें एक रियल सॉफ्टवेयर की तरह लगेगा। ट्रोजन जब एक बार इंस्टॉल हो जाता है यूजर के डिवाइस में, क्योंकि यूजर को वो एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर लगेगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगेगा दैट इज नॉर्मल, यूजर उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेगा। जब ट्रोजन आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में या डिवाइसेस में डाउनलोड हो जाएगा, तो वो वायरसेस और वॉर्म्स की तरह वर्क करना स्टार्ट करेगा।
ट्रोजन खुद से सेल्फ रेप्लिकेट नहीं होता, दूसरी फाइल्स को हार्म नहीं करता है, ये यूजर इंटरेक्शन से फैलता है। लाइक आपने कोई ईमेल अटैचमेंट ओपन की, ईमेल अटैचमेंट ओपन करने के बाद आपने उसको डाउनलोड किया या फिर एग्जीक्यूट किया, तो उस केस में ट्रोजन जो है वो आपका वर्क करना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज वंस यू हैव एक्सेस दैट ट्रोजन फाइल, that trojan will automatically converted from one devices to another devices and transfer from one devices to another device. आफ्टर दैट हमारे पास आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर भी एक मैलवेयर है, ये मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करता है। स्पाईवेयर में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा स्पाईवेयर होता है वो एक पर्सन की तरह स्पाई करता है, मतलब चुपके से यूजर का डेटा जो है कैच करने की कोशिश करता है, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करता है। यूजर को ये नहीं पता होता कि उसकी इंफॉर्मेशन कोई थर्ड पार्टी विदाउट हिज और हर नॉलेज कैप्चर कर रहा है। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है और सेंड करता है थर्ड पार्टी को। ये हमारे डेटा को हमें हमारी नॉलेज के बिना स्पाई करता है, स्पाई करने के बाद हमारे ही डेटा को थर्ड पार्टी को सेंड कर देता है। स्पाईवेयर जो है वो यूजुअली हमारे इंफॉर्मेशन, डेटा, हाउ वी आर एक्सेसिंग द इंटरनेट, हाउ वी आर यूजिंग, व्हाट वी आर सर्चिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है थर्ड पार्टी को। हमारे क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गई, लॉगिन पासवर्ड्स प्रोवाइड करता है। फिर हमारे पास आता है एडवेयर। एडवेयर भी एक मैलवेयर है। अब एडवेयर वर्क कैसे करता है? एडवेयर में हमें थोड़ा सा एड नाम का जो एक सेंटेंस है वो हमारे पास आ रहा है कि एडवेयर ये एड्स की फॉर्म में वर्क करता है। एड्स की फॉर्म में ये कैसे वर्क करता है कि मेजर काम जो होता है एडवेयर का वो होता है रेवेन्यू जनरेट करना। एडवेयर जो मालवेयर है वो इसीलिए क्रिएट हुआ है ताकि हम रेवेन्यू जनरेट कर सके डेवलपर्स के लिए। एडवेयर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स जब भी हम कोई वेबसाइट देखते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, उनको पॉपअप करता है यूजर के वेब पेजेस पे। पॉपअप करने के बाद जब यूजर मिस्टेकनली उनको इंस्टॉल कर लेता है अपनी स्क्रीन पे, तो एडवेयर जो है इन्फेक्ट करता है हमारे सारे कंप्यूटर सिस्टम को और वहां पे एक मेलिशियस एक्टिविटी जनरेट करता है। ये पेपर क्लिक के फॉर्मेट में वर्क करता है। लाइक द मोर नंबर ऑफ यूजर्स click on that link, the more the more developers are paid for that. एडवेयर्स अनोइंग होते हैं लेकिन इतना हार्मलेस नहीं होते। लाइक एडवेयर्स अनोइंग इसलिए होते हैं व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क ऑन लैपटॉप्स एंड योर सिस्टम्स, कंटिन्यूसली सम एड्स आर शोइंग अगेन एंड अगेन, सो इन दैट केस एडवेयर्स आर क्वाइट irritating, but they are not as harmful as viruses, worms and other malwares. की लॉगर्स भी मैलवेयर है। ये किस तरह से मेलिशियस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं? की लॉगर्स जो हैं, जो हमारी कीबोर्ड कीज होती हैं, उन पे अपना नजर रखते हैं कि विच कीबोर्ड की वी आर यूजिंग एंड इन विच ऑर्डर वी आर यूजिंग। तो उससे क्या होता है कि हमें जो हमारा की लॉगर्स होता है वो हमारे पासवर्ड्स को इजीली एक्सेस कर पाता है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा जो भी हम इनपुट करते हैं वो उसे स्पाई करता है, कैप्चर करता है और अकॉर्डिंगली उसे आगे प्रोपोगेट कर देता है। मेन पर्पस क्या होता है कि कीज को ये रिकॉर्ड करे, डेली कीबोर्ड यूसेज का एक ये लॉग्स बनाता है, डेटा कलेक्ट करता है डेली कीबोर्ड यूसेज का। इससे हमारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, पर्सनल लाइक पासवर्ड्स, ईमेल्स और पर्सनल कन्वर्सेशंस जो है वो एक्सटर्नल पार्टीज को रिवील कर देता है और यूजर को इस चीज की नॉलेज नहीं होती है। एक स्ट्रैटेजी है जिससे हम पासवर्ड का थ्रेड्स जो है वो लीक कर सकते हैं, वो ये है कि हम वर्चुअल कीबोर्ड यूज करें। जब हम वर्चुअल कीबोर्ड यूज करेंगे तो उसे हमारे कीज का ऑर्डर्स एंड सीक्वेंस ही नहीं पता चलेगा, देन की लॉगर्स आर नॉट एबल टू स्नैच अ डेटा और स्पाई अ डेटा। मोड्स ऑफ मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? लाइक मालवेयर्स तो हमारे पास हैं, हमें पता है कि एग्जिस्ट करते हैं, बट इन विच मैनर एंड इन विच मोड्स और थ्रू विच चैनल्स मालवेयर्स आर transmitting from one system to another system. So there are some methods or modes like downloading from the internet. इंटरनेट पे जो एड्स फॉर्म में मालवेयर होते हैं या स्पाईवेयर्स होते हैं, ईमेल अटैचमेंट्स होती हैं, तो जब हम उस कंटेंट को डाउनलोड करते हैं तब हमारे पास जो है मालवेयर्स अनइंटेंशनली डाउनलोड हो जाते हैं और हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस को हार्म करते हैं। आफ्टर दैट स्पैम ईमेल, लाइक आपके पास स्पैम ईमेल्स आते हैं, फेक ईमेल्स आते हैं एंड आप जब उस फेक ईमेल्स को गो थ्रू करते हो तो फेक ईमेल्स को गो थ्रू करने के बाद आपको पता नहीं चल पाता एग्जैक्टली कि दीज आर फेक ईमेल्स और रियल ईमेल्स। जब आप उसको एक्सेस कर लेते हो तो एक्सेस करने के बाद वो जो स्पैम ईमेल्स हैं वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और आपके सिस्टम को हार्म करते हैं। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस, लाइक हमारे पास जो पेन ड्राइव्स होती हैं, SSDs होती हैं, उसमें इफ
एक बार वायरस आ जाए तो नेक्स्ट टाइम वो किसी भी सिस्टम या डिवाइसेस में कनेक्ट होंगी, वो उस वायरस को सिस्टम्स में या डिवाइसेस में ट्रांसफर कर देती हैं। तो जो हमारे वायरसेस और वॉर्म्स लाइक जितने भी मैलवेयर्स होते हैं वो रिमूवेबल डिवाइसेस के मोड से भी, मीडियम से भी ट्रांसमिट होते हैं। नेटवर्क प्रोपोगेशन क्या होता है कि कुछ मैलवेयर्स ऐसे होते हैं लाइक वॉर्म्स जो हैं वो एक ऐसे मैलवेयर्स हैं जो ओवर द नेटवर्क ट्रांसमिट होते हैं। इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क दे आर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। नाउ कॉम्बेटिंग मालवेयर, हमारे पास क्या टॉपिक आता है कि कॉम्बेटिंग मालवेयर क्या होता है। मालवेयर इन्फेक्शन के कॉमन साइंस क्या होते हैं कि हमें कौन से ऐसे साइंस होते हैं जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि मालवेयर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे सिस्टम में। लाइक फ्रीक्वेंट पॉपअप विंडोज प्रॉम्प्टिंग यू टू विजिट सम वेबसाइट, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट करने के लिए फ्रीक्वेंट पॉपअप्स जो आपके पास आते हैं, आपके डिफॉल्ट होम पेजेस में सडनली चेंजेस अकर हो जाते हैं, आपके पास मास ईमेल्स आते हैं किसी पर्टिकुलर ईमेल अकाउंट से, unknown activities or unpredictable activities are happening in your computer when you are turning it on, प्रोग्राम ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, आपके कंप्यूटर्स हैंग करने पड़ते हैं, हैंग करने लगते हैं, आफ्टर दैट सडन लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस हो जाता है, अचानक से स्टोरेज स्पेस जो होता है हमारे पास बहुत कम बचता है, कुछ रैंडम मैसेजेस आते हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटीज होने लग जाती हैं जो अनवांटेड होती हैं। आफ्टर दैट प्रोग्राम और फाइल्स जो है अचानक से डिसअपियर हो जाती है विदाउट आवर नॉलेज। इट मीन्स ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है वो हैंग करने लग जाता है। फिर हम ये देखेंगे कि मालवेयर एग्जिस्ट तो करते हैं, कैसे इवॉल्व करते हैं, लेकिन कोई तो मैकेनिज्म होगा जिसकी हेल्प से हम इस सारे साइंस को गो थ्रू करके एक बार देखने के बाद उसको प्रिवेंट कर सके। कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे जिससे हम प्रिवेंशन करें और प्रिवेंटिव स्टेप्स लें। तो यहाँ पे है हमारे पास एंटीवायरस, एंटी मालवेयर्स और अदर सॉफ्टवेयर्स जो प्रिवेंशन बेसिस पे यूज होते हैं, उनको रेगुलरली हम यूज करें, अपडेट करें, अपने ब्राउजर सेटिंग्स को रेगुलरली गो थ्रू करें और अपडेट करें अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। हमेशा लॉक बटन के लिए हम जो है प्रेस करें जब भी आप अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक बैंक इन्फॉर्मेशन और क्रेडिट कार्ड नंबर्स, पासवर्ड्स, लॉगिन आईडीज पुट ऑन कर रहे हो तो एक चीज हमेशा इंश्योर करो कि लॉक बटन जो है आपका वो हमेशा इनेबल हो। सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रहने चाहिए। आफ्टर दैट रेगुलर बैकअप लेते रहिए इंपॉर्टेंट डेटा का। सेंसिटिव डेटा जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो पब्लिक कंप्यूटर्स पे अवॉइड ही करिए डालना। लाइक यू आर गोइंग टू अ साइबर कैफे एंड यू आर फिलिंग सम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और यू आर डूइंग द पेमेंट फ्रॉम द वेब, तो दैट इज नॉट गुड और सेफ। इस केस में पब्लिक कंप्यूटर्स पे अपना पर्सनल डेटा पुट ऑन ना करें। अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव डेटा ऑन एन अननोन नेटवर्क, किसी अननोन नेटवर्क पे कोई भी सेंसिटिव डेटा को गो थ्रू ना करें, इससे जो आपका सेंसिटिव डेटा है वो इन्फेक्ट हो सकता है। अननोन लिंक्स और डाउनलोड अटैचमेंट्स पे या फिर ईमेल्स पे क्लिक ना करें। जितने भी रिमूवेबल डिवाइसेस हैं उनको प्लग इन करने से पहले आप स्कैन करें, जो भी इश्यूज हैं फिक्स करें, आफ्टर दैट यूज करें। अपने ऑनलाइन अकाउंट्स और पासवर्ड्स किसी के साथ शेयर ना करें और सारे प्रोग्राम्स जो आपके सिस्टम में रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, जिनको आप नहीं जानते हैं, उन सबको रिमूव करें। कोई भी एंटी स्पाईवेयर और एंटीवायरस प्रोग्राम जो भी पॉपअप में आपके पास आ रहा है कि ये एंटीवायरस प्रोग्राम है, दिस इज वेरी गुड, डाउनलोड इट फॉर फ्री, ऐसे भी कोई भी प्रोग्राम जो पॉपअप में आ रहे हैं उन्हें डाउनलोड ना करें। आफ्टर दैट हमारे पास आता है एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एंटी मालवेयर परसेप्शन पे वर्क करता है, जो वायरसेस को और मालवेयर्स को रोकता है हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करने के लिए। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करेगा और रिमूव करेगा वायरसेस को, ठीक है। आफ्टर दैट टाइम के साथ साथ ये इवॉल्व हो गया है, मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो गई है और ये मालवेयर्स को काफी वाइड रेंज तक रिमूव करता है। मेथड्स क्या होते हैं मालवेयर आइडेंटिफिकेशन के? लाइक एंटीवायरस जब हम यूज करते हैं तो एंटीवायरस कैसे आइडेंटिफाई करता है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में मालवेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो उसके जो कुछ मेथड्स हैं हमारे पास वो है सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, सैंडबॉक्स डिटेक्शन, डेटा माइनिंग टेक्निक्स, ह्यूरिस्टिक्स, आफ्टर दैट रियल टाइम प्रोटेक्शन। इसमें से सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन हमारे पास क्या होता है कि सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन में हम और क्या कहते हैं सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन को, और हम कहते हैं वायरस डेफिनेशन फाइल। ऐसी फाइल जो हमें वायरस की डेफिनेशन प्रोवाइड करे और वायरस को डिफाइन करे। ये फाइल जो है वायरस के सिग्नेचर कंटेन करती है और उसे
अपडेट करती है अकॉर्डिंगली, लाइक इस फाइल के पास इसे पता है कि वायरस का स्पेसिफिकेशन कैसा है, और ये फाइल उसके स्पेसिफिकेशन को, वायरस के स्पेसिफिकेशन को टाइम टू टाइम अपडेट करती रहेगी कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इस वायरस का स्पेसिफिकेशन कैसा है, इस पर्टिकुलर टाइम पे वायरस का स्पेसिफिकेशन कैसा है। तो हम अपने लैपटॉप में या फिर किसी भी सिस्टम में जब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ वीडीएफ आता है। वीडीएफ खुद से ही हमारे सिस्टम को गो थ्रू कर लेता है और देख लेता है कि अगर ऐसी कोई फाइल जो वायरस डेफिनेशन सिग्नेचर से मैच कर रही है, तो वो अगर मैच करती है तो वो सस्पेक्टेबल है और उसे रिमूव किया जाए। सैंडबॉक्स डिटेक्शन में हमारे पास क्या आता है, इस मेथड में हम एक नया एप्लीकेशन और फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट में, जिसका बिहेवियरल फिंगरप्रिंट ऑब्जर्व किया जाता है। लाइक एक नए फाइल जो हमारे पास आया उसका बिहेवियरल फिंगरप्रिंट ऑब्जर्व करेंगे, उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे मालवेयर्स के लिए। लाइक डिपेंड उसके बिहेवियर पे ये डिपेंड करेगा कि एंटीवायरस का जो इंजन है, एंटीवायरस जो है हमारे पास, वो डिटरमाइन कर पा रहा है कि ये पोटेंशियल थ्रेट है कि नहीं, ये थ्रेट एग्जिस्ट करता है, अच्छे लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है, ज़्यादा हार्मफुल है कि नहीं। आफ्टर दैट डेटा माइनिंग टेक्निक्स। डेटा माइनिंग टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे डेटा माइनिंग मेथड्स यूज करते हैं, मशीन लर्निंग टेक्निक्स यूज करते हैं और क्लासिफाई करते हैं हर फाइल के बिहेवियर को। अगर वो फाइल का बिहेवियर थोड़ा सा भी अलग है तो वो सस्पेक्टेबल हो गया एंड दैट कैन बी हार्मफुल एंड मेलिशियस फॉर आवर सिस्टम और फॉर अस। ह्यूरिस्टिक्स क्या होता है कि हमारे पास एक सस्पेक्टेड प्रोग्राम होता है जिसमें वायरस होता है, उसका सोर्स कोड होता है, तो हम अपने सारे प्रोग्राम्स को सोर्स कोड से मैच करते हैं। मैच करने के बाद जो मेजॉरिटी ऑफ द सोर्स कोड जो हमारे पास आता है वो मैच करता है, तो उस पर्टिकुलर कोड को हम फ्लैग कर देते हैं और उसे एज अ पॉसिबल थ्रेट कंसिडर कर देते हैं। फिर हमारे पास आता है रियल टाइम प्रोटेक्शन। रियल टाइम प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं कि कुछ मालवेयर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो डोमेंट रहते हैं फॉर सम टाइम, लाइक जब वो आपके सिस्टम में इंजेक्ट होंगे या प्लांट होंगे उसके कुछ टाइम तक वो एकदम स्टिल रहेंगे। स्टिल इसलिए रहेंगे ताकि आप उन्हें प्लांट करने के बाद कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रन करो या फिर कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करो टू फाइंड द थ्रेट्स, तो वहां पे उनकी एग्जिस्टेंस पता ना चल पाए। आफ्टर सम टाइम वो एक्टिव होते हैं, तो इस केस में हमें रियल टाइम प्रोटेक्शन, इट मीन्स रियल टाइम स्कैनिंग अगेन एंड अगेन करनी पड़ती है, जिससे कि हम ऐसे मालवेयर्स जो डोमेंट रहते हैं उसको फाइंड आउट कर सकें। फिर हमारे पास आता है स्पैम। स्पैम क्या होता है, स्पैम एक ब्रॉड टर्म है जो ये अप्लाई करता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे मैसेजेस जो होते हैं, फॉरम्स जो होते हैं, चैटिंग्स, ईमेल्स, एडवर्टाइजमेंट। स्पैम में हमारे पास क्या होता है, एक फेक मैसेज जनरेट किया जाता है, फेक मैसेज हमें सेंड किया जाता है, उसमें जो भी लिंक्स एंड अटैचमेंट्स होती हैं, इफ़ हम उस लिंक पे और अटैचमेंट पे क्लिक करते हैं तो हम एक अपने सिस्टम में उस थ्रेट को इम्प्लांट कर रहे हैं बाय आवरसेल्फ ओनली। देन हमारे पास आता है HTTP एंड HTTPS। HTTP और HTTPS क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बेसिस पे वर्क करता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, वेब ब्राउजर जो है, वेब यूजर रिक्वेस्ट करेगा वेब ब्राउजर से और वेब ब्राउजर जो है वो रिस्पॉन्स करेगा अकॉर्डिंगली एज पर द रिक्वायरमेंट। बट यहाँ पे जो मैकेनिज्म था उसमें डेटा के लिए थ्रेटनिंग थी, डेटा जो था वो हमारा इन्फेक्ट हो सकता था। उस केस में हमारे पास आया HTTPS। HTTPS क्या होता है, HTTPS जब इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है नेटवर्क पे तो पहले उसे एनक्रिप्ट कर देता है। जब उसके पास फाइनल इन्फॉर्मेशन आती है या फिर वो फाइनल डेस्टिनेशन पे जब डेटा या इन्फॉर्मेशन सेंड होती है, वहां पे वो उसको फाइनल इन्फॉर्मेशन को शो करने से पहले डिक्रिप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का प्रोसेस फॉलो होता है, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो इन्फेक्ट नहीं होता और थर्ड पार्टी हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर पाती है ओवर द इंटरनेट। फिर हमारे पास आता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, फायरवॉल जो है नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो नेटवर्क को, कंप्यूटर नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि हमारे नेटवर्क पे कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, कोई अनवांटेड ट्रैफिक जनरेट ना हो अनट्रस्टेड थर्ड पार्टीज से। हमने पहले भी देखा था कि मालवेयर, वॉर्म वगैरह कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो नेटवर्क से मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या आया, फायरवॉल। फायरवॉल जो है हमने इन्वेंट किया टू प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ malwares ओवर द इंटरनेट। कितने टाइप के फायरवॉल्स होते हैं, फायरवॉल्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेटवर्क फायरवॉल एंड होस्ट बेस्ड फायरवॉल। नेटवर्क फायरवॉल में क्या होता है कि दो नेटवर्क्स के बीच में फायरवॉल पुट किया जाता है, नेटवर्क ट्रैफिक को गो थ्रू किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, फिर देखा जाता है कि कौन सी चीज़ है दैट कैन प्रोड्यूस अ थ्रेट
अकॉर्डिंग टू दैट उसको एज अ थ्रेट कंसिडर करके रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन होस्ट बेस्ड फायरवॉल में क्या होता है कि फायरवॉल जो होता है कंप्यूटर और मॉनिटर के बीच में कंप्यूटर पे प्लेस किया जाता है और उसके नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर किया जाता है उस पर्टिकुलर कंप्यूटर से। अगर वहाँ पे देखा गया कि ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है या फिर ट्रैफिक अनवांटेड ट्रैफिक आ रहा है, तो उसको मॉनिटर करके होस्ट बेस्ड फायरवॉल उस पर्टिकुलर कंप्यूटर से जितने भी थ्रेड्स होंगे उन्हें रिमूव कर देगा। कुकीज़ क्या होती हैं? कुकीज़ एक स्मॉल फाइल और डेटा पैकेट होता है जो वेबसाइट पे स्टोर होता है। क्लाइंट का जो डेटा होता है वो ये स्टोर करता है। कुकीज़ इज एडिटेड ओनली बाय द वेबसाइट दैट क्रिएटेड। कुकीज़ को सिर्फ वेबसाइट एडिट कर सकती है जो उसे क्रिएट करती है। क्लाइंट कंप्यूटर एक्ट एज अ होस्ट टू स्टोर। क्लाइंट कंप्यूटर एज सिर्फ कुकीज़ को स्टोर करता है, और कुकीज़ जो हैं वो वेबसाइट ही यूज़ करती है ब्राउजिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन को। जो भी डेटा हम ब्राउज करते हैं या इन्फॉर्मेशन हम ब्राउज करते हैं उसको कौन करता है? कुकी स्टोर करती है। हमारे सिस्टम पे कुकीज सिर्फ स्टोर होती हैं, लेकिन जो कुकीज एडिट होती हैं वो पर्टिकुलर वेबसाइट से ही एडिट होती हैं, जिस पर्टिकुलर वेबसाइट की पर्टिकुलर कुकीज हमारे पास हैं। कुकीज से हमें थ्रेट क्या होता है? पर्टिकुलरली ये तो यूजर का एक्सपीरियंस इनहेंस करने के लिए यूज होती है, क्योंकि ये यूजर का ब्राउजिंग एक्सपीरियंस स्टोर करती हैं। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यूजर इज गोइंग थ्रू दैट वेबसाइट, तो वो कुकीज क्या हेल्प करेंगी? उसके एक्सपीरियंस को इनहेंस करेंगी बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिजल्ट्स। लेकिन यहाँ पे कुछ मैलवेयर्स आ जाते हैं, लाइक एक अनदर टाइप की कुकी होती है ज़ोंबी कुकी, जो रिक्रिएटेड हो जाती है डिलीशन के बाद। और ये जो है थर्ड पार्टी कुकी होती है, ये जो डेटा होता है यूजर का उसको शेयर कर देती है थर्ड पार्टी को। क्योंकि ये थर्ड पार्टी कुकी है, इसको ज़ोंबी कुकी कहते हैं। ये सारा डेटा एक्सेस कर लेती है, कुकीज की तरह ही वर्क करती है, सारा डेटा एक्सेस कर लेती है। सारा डेटा एक्सेस करने के बाद ये थर्ड पार्टी को वो डेटा पहुंचा देती है। ज़ोंबी कुकी हम डिलीट कर दें, डिलीट करने के बाद भी रीजनरेट हो जाती है। दैट इज वाई कुकीज आर कंसिडर्ड एज अ थ्रेट। नाउ टॉकिंग अबाउट हैकर्स एंड क्रैकर्स। हैकर्स एंड क्रैकर्स क्या होते हैं? जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम की अच्छी नॉलेज होती है और कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्रामिंग की अच्छी नॉलेज होती है। वो अपने नॉलेज को यूज करते हैं हमारे सिस्टम में जो भी कमियां हैं जिसकी वजह से अनऑथराइज्ड एक्सेस सिस्टम के पास आ रहा है, थ्रेट सिस्टम के पास आ रहा है, उनको फाइंड आउट करने में। हैकर्स भी तीन टाइप के होते हैं, लाइक बेसिकली वो दो टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पे तीसरा टाइप कौन सा आता है ये भी हम देखेंगे। फर्स्ट इज व्हाइट हैट हैकर्स, जिन्हें हम एथिकल हैकर्स भी कहते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स कौन से होते हैं? वो हैकर्स अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को यूज करते हैं टू फाइंड द थ्रेट्स। नेटवर्क में, हमारे सिस्टम्स में कोई भी कमी है जिसकी वजह से अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है, तो उस चीज को फाइंड आउट करते हैं और उसको रिपेयर करते हैं। ये होते हैं हमारे पास एथिकल हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स क्या होता है? ब्लैक हैट हैकर्स जो है अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को यूज करते हैं, लॉज को ब्रेक करते हैं। आफ्टर दैट जो लूप होल्स होते हैं सिस्टम का, उनका मिसयूज करके अपने उनका मिसयूज करने के बाद इंफॉर्मेशन को गो थ्रू करते हैं। इन्हें ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं। आफ्टर दैट ग्रे हैट कौन से होते हैं? हैकर्स में डिफ्रेंसिएशन हम क्लियर नहीं कर सकते। ग्रे हैट और ग्रे एरिया हैकर्स जो होते हैं वो भी अपनी नॉलेज को यूज करते हैं, डेटा को गो थ्रू करते हैं, बट ये डेटा को गो थ्रू करते हैं और थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करते हैं और मिसयूज इसलिए करते हैं ताकि इस काम करने के बदले में इनको कोई पेमेंट रिसीव हो सके। दे आर वर्किंग फॉर मॉनिटरी पर्पस और पॉलिटिकल गेन्स। फिर हमारे पास आता है नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स। नेटवर्क सिक्योरिटी को क्या थ्रेट्स हैं? डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस एक सिनेरियो जहाँ पे हैकर जो है लिमिट कर देता है हमें। हैकर हमें हमारे डेटा को एक्सेस करने से लिमिट कर देता है। वो वहाँ पे इतने इलेजिटिमेट, इलीगल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देता है, इतने इलीगल रिक्वेस्ट ओवरलोड कर देता है कि हम अपने डेटा को गो थ्रू नहीं कर सकते और एक्सेस नहीं कर सकते। जो DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है, वो यूजर के डेटा को और यूजर के रिसोर्सेज को ट्रैफिक से भर देता है और रिसोर्सेज को एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। DOS में हमारे पास यही होता है। बात करें नेक्स्ट इंट्रूजन प्रॉब्लम की। इंट्रूजन प्रॉब्लम क्या होती है? नेटवर्क इंट्रूजन जो होता है वो अनऑथराइज्ड एक्टिविटी को कंसिडर करता है और रिप्रेजेंट करता है। नेटवर्क पे जितनी भी अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज होती हैं उसे हम नेटवर्क इंट्रूजन कहते हैं। ये एक्टिविटीज नेटवर्क रिसोर्सेज का अनऑथराइज्ड यूज भी हो सकता है, DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक भी हो सकता है, यूजर के डेटा को, यूजर की सिक्योरिटी, नेटवर्क, इन सबको थ्रेट भी हो सकता है। इसमें हमारे पास आता है सबसे पहले
असिमेट्रिक राउटिंग, बफर ओवरफ्लो अटैक, ट्रैफिक फ्लडिंग। ये 3 टाइप्स तो हैं हमारे पास इंट्रूजन प्रॉब्लम के, जो नेटवर्क इंट्रूजन हमारे पास एग्जिस्ट करता है, नेटवर्क को थ्रेट होता है, उसके 3 टाइप्स हमारे पास हैं। असिमेट्रिक राउटिंग में होता है अटैकर टेंड्स टू अवॉइड डिटेक्शन बाय सेंडिंग द इंट्रूजन पैकेट थ्रू मल्टीपल पाथ्स। मतलब जो हमारे नेटवर्क के अनऑथराइज एक्सेस के वो छोटे छोटे पैकेट्स बना लेता है और उसे डिफरेंट और मल्टीपल पाथ से यूजर तक पहुंचाता है। जब यूजर उसको एक्सेस करता है तो वह नेटवर्क में इश्यूज आने लग जाते हैं। बफर ओवरफ्लो अटैक क्या होता है? इस अटैक में जो अटैकर होता है ओवरराइट करता है, एक किसी मेमोरी के सर्टेन एरिया को ओवरराइट करता है उसके कोड से। फिर वो जब बाद में एग्जीक्यूट होता है, वो कोड जब बाद में एग्जीक्यूट होता है तो वहां पे वो थ्रेड्स क्रिएट करता है और अनयूजुअल बिहेवियर परफॉर्म करता है। ट्रैफिक फ्लडिंग क्या होता है? ये बहुत एक ट्रिवियल तरीका है। ट्रिवियल तरीका मतलब जाना पहचाना तरीका है। इसमें क्या करते हैं कि फ्लडिंग, ये नेटवर्क को फ्लड कर देता है मैसेज पैकेट से। मतलब ये इतने सारे मैसेज पैकेट्स नेटवर्क पे भेज देगा कि नेटवर्क को यही नहीं पता चलेगा कि इसमें से लीगल और इलीगल पैकेट्स मेरे पास कौन से हैं। जब नेटवर्क बाय मिस्टेक इलीगल पैकेट्स को गो थ्रू कर लेगा तो वहां पे उसके सिस्टम पे नेटवर्क में सिक्योरिटीज में थ्रेट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। आफ्टर दैट स्नूपिंग। स्नूपिंग हमारे पास क्या है? स्नूपिंग जो है सीक्रेटली किसी की कन्वर्सेशन को सुनने का मतलब स्नूपिंग होता है। इसी कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जो नेटवर्क के ट्रैफिक को एनालाइज करना और कैप्चर करना, सीक्रेटली कैप्चर करना कि नेटवर्क पे कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, कैसे डेटा फ्लो हो रहा है इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसको हम स्नूपिंग कहते हैं। क्या कम्युनिकेशन वहाँ परफॉर्म हो रही है, कम्युनिकेशन परफॉर्म होने के बाद कैसे नेटवर्क को हम जो है स्नूप कर रहे हैं, कैसे उसकी इंफॉर्मेशन को गो थ्रू कर रहे हैं, ये होती है स्नूपिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग क्या है? ईव्सड्रॉपिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम सीक्रेटली कॉन्वर्सेशंस को लिसन करते हैं स्टैंडिंग अंडर द ईव्स ऑफ हाउस। स्नूपिंग में क्या होता है? नेटवर्क ट्रैफिक जो है बहुत बाद के लिए हम एनालिसिस स्टोर कर लेते हैं अपने पास और उसमें एनालिसिस हम बाद में करते हैं। ईव्सड्रॉपिंग में हम रियल टाइम इंटरसेप्शन करते हैं। रियल टाइम इंटरसेप्शन क्या होता है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, पर्टिकुलर टाइम ऑफ मोमेंट पे हमने जो है कन्वर्सेशन नेटवर्क पे सुनी। कन्वर्सेशन सुनने के बाद हमने रियल टाइम में ही सेम पर्टिकुलर मोमेंट पे एक्शन परफॉर्म किया। थ्रेट्स जो हैं अकॉर्डिंगली यूजर के सिस्टम तक पास ऑन करें नेटवर्क के हेल्प से ही। लाइक ईव्सड्रॉपिंग में हमारे पास एक एग्जांपल है कि समवन कोई आपकी प्राइवेट कन्वर्सेशन सुन रहा है हेडफोन्स की हेल्प से या फिर आपके रूम के बाहर खड़े होके। लेकिन स्नूपिंग में जो है वो पर्सन आपकी कन्वर्सेशन की कॉपी बना लेगा और उस कॉपी को बना के बाद में एनालाइज करेगा, बाद में भी एड्रेस कर सकता है। इट मीन्स स्नूपिंग में जो हमारे पास डेटा का रेफरेंस रहेगा वो बहुत बाद के टाइम तक के लिए रहता है, बट इन ईव्सड्रॉपिंग हम ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम ही उस डेटा के कन्वर्सेशन को लिसन करते हैं और उस पर्टिकुलर टाइम पे ही गो थ्रू करते हैं। तो ये तो हमारा चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 12, that is threats and prevention, malware, viruses, worms, ransomware, ट्रोजन, स्पाईवेयर, एडवेयर, कीलॉगर्स। ये तो थे कुछ टाइप के मालवेयर्स जो हमने देखे। फिर मालवेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? जब हम फाइल डाउनलोड करते हैं, स्पैम ईमेल्स होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं जो रिमूवेबल होते हैं, नेटवर्क के थ्रू प्रोपोगेशन होता है। कॉम्बेटिंग मालवेयर्स मतलब मालवेयर्स को फाइंड आउट क्या करते हैं, क्या कॉमन सिंबल्स होते हैं या फिर क्या कॉमन एक्टिविटीज होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि मालवेयर्स आर एग्जिस्टिंग इन आवर सिस्टम्स। फिर उन एक्टिविटीज को, मालवेयर्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आता है एंटीवायरस। क्या होता है? एंटीवायरस किस मेथड से डिटेक्ट करता है मालवेयर्स को। स्पैम क्या होता है? HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल कैसे वर्क करता है? कुकीज और कुकीज से थ्रेट क्या होता है। आफ्टर दैट हैकर्स एंड क्रैकर्स में डिफरेंस, कितने टाइप के हैकर्स होते हैं, व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट। ग्रे हैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हैकर। आफ्टर दैट नेटवर्क सिक्योरिटी को क्या थ्रेट है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कैसे वर्क करता है, इंट्रूजन प्रॉब्लम क्या होती है नेटवर्क में, स्नूपिंग और ईव्सड्रॉपिंग क्या होता है। सो हियर द चैप्टर 12 ऑफ क्लास 12th सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स इज ओवर। स्टूडेंट्स, हमने कंप्यूटर नेटवर्क का चैप्टर 12, कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट का चैप्टर 3, लाइक हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट में जो क्लास 12 हमारे पास था उसके 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, आफ्टर दैट डेटा कम्युनिकेशन एंड द चैप्टर इज सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। ये तीनों चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो गए। क्लास 12 का जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क वाला पार्ट था दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ मार्क्स 10।
हमारा कंप्लीट हो चुका है। डेटाबेस का पार्ट जिसमें हमारे 20 मार्क्स कंसिस्ट कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ओवरऑल 30 मार्क्स का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी का सिलेबस नेक्स्ट वीडियोस जो आपको मिलेंगी वो मैं पाइथन के जो बेसिक टॉपिक्स हमारे क्लास 11th के मैं एक बार रिवाइज कराऊंगी, लाइक स्ट्रिंग्स, टपल्स एंड डिक्शनरीज, लिस्ट। इन 3-4 टॉपिक्स को रिवाइज कराने के बाद हम पाइथन में एक्सेप्शनल हैंडलिंग और बाकी के चैप्टर्स पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस आगे आने वाले कुछ वीडियोस में कवर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।